ये प्रश्न बच्चों 2017 में आया हुआ है। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी। 12 वोल्ट और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। ये R से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है या हो रही है, 0.5 एम्पीयर की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पहले क्या क्या दिया वो चीजें हम लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें विद्युत वाहक बल E 12 वोल्ट दिया है। इसके बाद हमें आंतरिक प्रतिरोध R दिया है 2 ओम और I दिया है हमें 0.5 एम्पीयर। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास 2 ओम की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, तो इसको हमने R से संयोजित कर दिया है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं I बराबर E बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, टोटल प्रतिरोध आंतरिक प्लस बाह्य। I का मान हमें दिया है 0.5, E का मान हमारे पास 12 वोल्ट है, स्मॉल r का मान 2 है और कैपिटल R हमें निकालना है। तो यहाँ हम वज्र गुणन करेंगे। 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाता है, प्लस 0.5 r, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर r से मल्टीप्लाई होगा, बराबर 12। 0.5 r बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 1, तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। 0.5 r बराबर आपके पास 11 है। हमें r का मान निकालना है, तो r बराबर 11 बटा 0.5 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 10। अब ये हमारे पास हो गया 11 इंटू 10 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 गुना 10, 11 गुना 22 हो गया हमारे पास। ये नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली को काट सकते हैं, काटने का मतलब होता है भाग लगा रहे हैं। तो r का मान हमारे पास 22 ओम आ गया। अब इसी प्रश्न में हमें दो प्रश्न पूछे हैं। दूसरा प्रश्न ये है यदि परिपथ बंद हो, तो यदि परिपथ बंद है, सेकंड लगा देते हैं नंबर, तो यदि परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता हमसे पूछी गई है, और ये हम जानते हैं V बराबर E माइनस आई आर होती है, और V हमें निकालना वोल्टता। E का मान हमें दिया 12, I का मान हमें दिया है 0.5 और स्मॉल r का मान हमारे पास है 2। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, और 12 में से जब आप 1 को घटाओगे तो ये आ गया 11, और ये आता है आपका वोल्ट में। तो टर्मिनल वोल्ट आपके पास आ गई V बराबर 11 वोल्ट। ये प्रश्न बच्चों 2018 में आया हुआ है। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है। प्रतिरोध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया तो हम इसको R0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दिया हमें x ओम। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। यानी किसी ताप पर हमें प्रतिरोध दिया है 3x ओम, तो हमें वह ताप ज्ञात करना है जब कोई x ओम से वो 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नियत है जिसका मान हमें 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा, वो होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 T।
आर टी हमें दिया है 3x, आर नोट दिया हमें x, आर नोट x और ये t। 3x में से एक x गया तो हमारे पास बचा 2x बटा एक्स टी। x से x कैंसिल हो गया हमारे पास, तो अल्फा बराबर 2 बटा टी बचा। हमें टी ही निकालना है, ताप निकालना है, तो टी बराबर 2 बटा अल्फा। तो टी बराबर, यहाँ हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4 इंटू 10⁻²। पॉइंट यहाँ से लाऊंगी तो ऊपर एक 0 चला गया, ये हो गया 20 बटा 4 इंटू 10⁻²। 4 का भाग 20 में 5 बार जाता है, तो t बराबर 5, 10⁻² को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वह ताप जिस पर उस चालक का जो प्रतिरोध है 3x हो जाता है, वो ताप हमारे पास आया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बच्चों, इस प्रश्न में चित्र में यदि व्हीट स्टोन सेतु, ये जो परिपथ आपके पास बना हुआ है, ये 4 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम इसको कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। संतुलन अवस्था में है तो क्या कहा है, ये जो चारों प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोधों से ये जो व्हीट स्टोन सेतु बना हुआ है, इसको कहा है कि ये संतुलन की अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब ये संतुलन अवस्था में होता है व्हीट स्टोन सेतु, तो एक प्रतिबंध हमारे पास आता है P बटा Q बराबर R बटा S। यहाँ हमें P का मान दिया है 10 ओम, Q का मान हमें दिया है 2 ओम और R का मान हमें दिया है 100 ओम। ये सारे ही मान हम इस प्रतिबंध में रख देंगे। 10 बटा 2 बराबर 100 बटा S। हमें इस S का मान निकालना है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 को इसके नीचे ले आते हैं, तो S बराबर 100 बटा 10 गुना 2, 0 से 0 कट जाएगी, S बराबर हमारे पास आ गया 20 ओम। तो इस प्रकार से हम व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों 2019 में आया हुआ है आपके पास। केवल संख्या चेंज होकर ही ये प्रश्न दोबारा आ जाते हैं। चित्र में यदि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध R की हमें गणना करनी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये दोनों जो प्रतिरोध हमें दिए हुए हैं 6 ओम और ये R, ये दोनों को देखने पे पता चलता है कि ये दोनों प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक दोनों का ही प्रतिरोध समांतर क्रम में जब ये है तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ R व 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R' से रिप्रेजेंट कर दे, 1 बटा R प्लस 1 बटा 6। हल करेंगे इसको तो 6R 6 प्लस R, यह है आपके पास 1 बटा R'। तो R' का मान आपके पास, इसको पलट देंगे 6 प्लस R हो जाएगा। अब इस पूरे 6 ओम और R, इसकी जगह हम इसका तुल्य प्रतिरोध R इस काम में ले सकते हैं। अब हमें कहा गया है कि ये जो व्हीट स्टोन सेतु ये बन रहा है ये संतुलन अवस्था में, तो यही चीज हम लिख देते हैं व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में। और हम जानते हैं कि जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो एक प्रतिबंध हमारे पास आता है P बटा Q, P बटा Q और R बटा S, R बटा S, ये संतुलन अवस्था का प्रतिबंध हमें मिलता है। तो P का मान हमें यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं P हमारे पास है 20 ओम और Q हमारे दिया है 10 ओम बराबर
आर की जगह हम आर डैश लिखते हैं क्योंकि हमारा तुल्य प्रतिरोध आर डैश आया है। तो आर डैश का मान हमारे पास 6R 6 प्लस आर, और एस का मान हमें 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एस का मान 1 ओम लिख देते हैं। अब देखो 0 से 0 या 2 बराबर 6R 6 प्लस आर, इसको इधर से वज्र गुणन कर लेते हैं। 6 दूना 12 प्लस 2R, ये पहले पद से गुणा होगा फिर दूसरे पद से गुणा होगा, इस प्रकार से आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो। तो 12 प्लस 2R बराबर पे आपके 6R, आर वाले पद को उधर ले जाइए तो 6R माइनस 2R, तो 6R में से 2R गया तो आपके पास 4R बचा और ये 12, तो R का मान हमें निकालना है, तो 12/4 4 दिया 12, यानी R बराबर आपके पास 3 ओम हो गया। तो ये 3 ओम का प्रतिरोध इस जगह जुड़ा हुआ है, तब ये आपका पूरा बीज स्रोत सेतु संतुलन की अवस्था में। तो हमसे अज्ञात प्रतिरोध आगे पूछा था, वो हमने निकाल दिया है, यानी ये बार बार आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके पास। इसमें 12 प्रतिरोध को, जिसका प्रत्येक का मान 12 ओम है, को एक घन की भुजाओं पे जोड़ा हुआ है। हमसे पूछा गया है कि घन के विकर्णतः समूह कोण, यानी ये पूरा विकर्ण हो गया तो समूह कोण ए और डी हो गए, इनके मध्य हमें जाल का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इस डी बिंदु और ए बिंदु के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं V वोल्ट की। अब देखिए बच्चों, इसमें जो प्रतिरोध है ये सारे प्रतिरोध आपके पास क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः किरचॉफ के नियम से इस बैटरी से जितनी भी धारा निकलेगी वो तीनों भागों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से 3 आई धारा निकालती हूँ। किरचॉफ के नियम से 3 आई धारा बराबर 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 बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए बच्चों 3 आई धारा हमने निकाली है, तो यहाँ 3 आई पहुंची, ए बिंदु पर 3 आई धारा पहुंची हमारे पास। तो यहाँ से इस ए बी भुजा में आई चली जाएगी, यहाँ से इधर भी आई चली जाएगी और इधर भी आई चली जाएगी। इस बी बिंदु पर हमारे पास आई धारा पहुंची है, बी बिंदु से फिर 2 शाखाएं निकल रही है, तो आधी इधर और आधी इधर वाले भाग में चली जाएगी। अब यहाँ देखो ये आई धारा पहुंची बच्चों, ये आई धारा इस बिंदु पर 2 भाग में बढ़ जाएगी, I/2 तो यहाँ चली जाएगी और I/2 ही इसमें चली जाएगी। ये धारा आई इसमें पहुंची, यहाँ से ये I/2 इस तरह चली गई और यहाँ से I/2 यहाँ गई, यानी ये वाली धारा आधी इधर और आधी शाखा में बढ़ गई। अब देखिए सी डैश बिंदु की बात करते हैं, तो I/2 इधर से पहुंची, I/2 इधर से, यानी इस वाली भुजा से आई धारा बहेगी। यहाँ पर भी देखिए सी बिंदु पर I/2 तो बी से पहुंची है और I/2 ही इधर से पहुंची है, तो यहाँ सी बिंदु पर टोटल करा के आई पहुंच गई। अब यहाँ देखिए इस वाली भुजा में देखते हैं, यहाँ से I/2 यहाँ पहुंची और यहाँ से I/2, तो ये आई है। हमने 3 आई धारा निकाली है और डी बिंदु पर वापस मिलके 1, 2 और 3 आई धारा पहुंच गई है। अब हमें पूछा गया है ये कि ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हम मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध जो है हमारा वो आर है। ये आपके पास 3 आई और ये आपकी बैटरी, तो V = हो गया हमारे पास 3IR, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए A B C D, इस बिंदु को नाम E दे देते हैं, ये बिंदु F हो गया। तो A B C D E F एक हम बंद परिपथ ले लेते हैं, और बंद परिपथ में हम जानते हैं कि जो प्रत्येक भुजा पर वोल्टेज ड्रॉप है उनका जो जोड़ है, बीजगणितीय जोड़, वो 0 के बराबर आता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद परिपथ ले लेते हैं, बंद परिपथ, इसका नाम ए बी सी, ये बिंदु आपका डी, ये बिंदु आपका ई, और ये बिंदु आपका एफ, और बंद होगा वापस ए पर। तो इस बंद परिपथ में हम कुल वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव पतनों का जो जोड़ लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम भुजा ए बी की बात करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, डी ई, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, और टोटल मिला के 0 मान। ए बी भुजा बी सी सी डी डी ए और ए एफ और एफ ए। अब देखो ए बी पे हमारे आई धारा बह रही है और इसका प्रतिरोध है आर। बी सी है, बी सी पर I/2 धारा बह रही है और प्रतिरोध तो वही आर है, सभी का स्मॉल आर ले लेते हैं। सी और डी, सी डी में आई धारा बह रही है और प्रतिरोध इसका आर, और डी ई में कोई भी धारा नहीं है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप 0, कोई प्रतिरोध नहीं है, सॉरी प्रतिरोध नहीं है डी ई में, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप 0। ई एफ में आपके पास लगा हुआ है माइनस वी, और एफ ए में आपके कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये 0। आई आर, आई बटा 2R और आई आर, ये टोटल मिला के आपके पास 1 2 और ये आधा, तो ये हो जाएगा 5/2R माइनस वी बराबर 0। तो यहां से हम v निकाल लेते हैं, v बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/2R। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन 1 भी v को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 भी v को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दे। तो इक्वेशन 1 व 2 से 5/2 स्मॉल r बराबर 3IR, आई से यहाँ आई आएगा, ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये आया 5/2 स्मॉल r बराबर 3। और हमें प्रश्न में ही दिया है कि यदि प्रत्येक 12 ओम का प्रतिरोध यानी स्मॉल जो r है हमारे पास वो 12 ओम है, तो स्मॉल r की जगह हम लिख देते हैं 12, तो 2 चक्की 12, ये 3R, तो R का मान निकालेंगे तो 5 गुणा 6 तो इधर बचा, ये 3 इसके साथ है तो नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 ओम। तो इस घनीय जाल में A से D जो विकर्ण कोने हैं इनके मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारे पास 10 ओम आ गया, तो R बराबर 10 ओम। इस प्रकार हम इस घनीय जाल का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों किरचॉफ के नियम को समझने के लिए अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने, इसकी सहायता से आप किरचॉफ के नियमों को समझ सकते हो। तो देखिए इस पूरे परिपथ में से हमें धारा I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से I धारा बह रही है, तो यहाँ आते आते ये I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाएगी, तो इस वाली लाइन में I2 धारा बहेगी, यहाँ से I1 धारा बहेगी, और इस पॉइंट पे आते हुए I1 यहाँ से I2 यहाँ पे, तो यहाँ I1 प्लस I2 दोनों धारा जुड़ जाएगी और वापस परिपथ में से I गई तो I ही वापस आ जाएगी। तो इसका हम नामांकन कर देते हैं A B C D E और F। तो यहाँ हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ लेते जाएंगे, और एक बार तो ये वाला बंद परिपथ ले लेंगे, एक बार ये वाला बंद परिपथ ले लेंगे, और धारा I1 और I2 का मान हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ के नियम से जो टोटल धारा है I बराबर I1 प्लस I2, इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये प्रथम नियम से है
प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ से निकल रही वो धारा I, तो ये हो गया इधर I1, ये I2, और ये इसके अंदर घुसने वाली धारा I1 प्लस I2, यानी I निकली है और दोनों का जोड़ मिलाकर वापस आ ही गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर I1 प्लस I2। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद लूप लेते हैं अपन, बंद लूप। सबसे पहले हम ये वाला लूप लेते हैं, A B C D और A से शुरू करते हैं, A B C D और वापस A। तो इसमें एक एक भुजा लेते जाते हैं और उस पर टोटल वोल्टेज ड्रॉप देखते जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से जो बंद परिपथ में कुल विभव पतन शून्य होता है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये भुजा ए बी लेते हैं, ए से बी, फिर लेते हैं बी से सी, बी से सी भुजा, प्लस सी से डी भुजा, प्लस डी से ए भुजा, और टोटल अपना मान 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले ए और बी पे देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इसके बाद बीसी भुजा है, बीसी पर 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इधर से I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो 15 I1 हो गया। धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो ये चिन्ह प्लस का आता है, प्लस। सी से डी वाली भुजा में धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ प्रतिरोध 0 ले लेते हैं। अब डी से ए पर चलते हैं, डी से ए के मध्य आपके पास 5 ओम का तो प्रतिरोध है और धारा इसमें से I1 प्लस I2 कुल मिला के I धारा बह रही है, यह आप लिख सकते हो I1 प्लस I2। यहाँ से I1 प्लस I2 डी में पहुंचेंगे, ये 5 ओम से I1 प्लस I2 जाएगी, और ये माइनस या फिर ये -10 बराबर धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये प्लस प्लस आते जाएंगे और जो बैटरी का चिन्ह है वो ऐसा वैसा ही आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं, 15 I1 प्लस 5 I1 प्लस 5 I2, 5 को I1 और I2 दोनों से ही गुणा कर देते हैं, -10 को उधर भी ले जा सकते हैं, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। 15 और 5 हो गया आपके पास 20 I1 प्लस आगे वाला हो गया आपके पास 5 I2 बराबर 10। चाहो तो इसमें हम 5 का भाग लगा सकते हैं, 5 चौक 20 I1 प्लस I2 बराबर 2। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार हम सेकंड वाला लूप ले लेते हैं, बंद लूप। बंद लूप का हो परिपथ का हो एक ही बात होती है, बंद परिपथ बी सी एफ ई बी, ये नामकरण आप कुछ भी दे सकते हो, आपके हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखो सबसे पहले बी से सी भुजा पे चलते हैं, इसके बाद सी से बी से सी पे चले, सी से एफ पर चलेंगे, सी से एफ और एफ से चलेंगे ई पर, एफ से ई पर, और इसके बाद ई से वापस बी पर चल जाएंगे, ई से बी पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बी से सी वाले में, तो यहाँ है I1 और ये 15 ओम, तो I1 15, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपका विपरीत क्रम आ चुका है और ये नेगेटिव है -8 और धारा उधर जा रही है और हम इधर चल रहे हैं, तो ये 20 माइनस का 20 I2 है, क्योंकि धारा हमारी इस प्रकार से यहाँ चले और ये वाली I2 जो धारा है इसमें से बहने वाली है, इसकी डायरेक्शन ही हुआ
और हम इधर से आ रहे हैं, हमारे इधर से F से E की ओर, और धारा जा रही है E से F की ओर, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे 20 I। अब E से B में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, बराबर आपके पास 15 I1 माइनस 20 I2, और ये 8 को हम उधर ले जाते तो प्लस 8 हो जाता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 I1 I2 है और 3 में भी I1 I2 है। दोनों इक्वेशन को हल करके अपन I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास I2 20 है और ये भी 20 है। अगर मैं इस वाले समीकरण को 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, सीधा सीधा 20 से समीकरण 2 को गुणा करने पर, और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 को 20 से गुणा कर जोड़ने पर, देखो इसको 20 से करेंगे, 20 जो 80 I1 प्लस 20 I2, और ये हो गया हमारे पास 20 गुना 40। और इक्वेशन 3 को ऐसा कैसे लिख देते हैं, 15 I1 माइनस 20 I2 बराबर 8। ये इससे कैंसिल हो गया, 80 और 15 आपके पास 95 I1 हो गया, और ये आपके पास 48 हो गया। तो I1 का मान हम रख सकते हैं 48/95 एम्पियर। इस I1 का जो ये हमें मान मिला है, इसको समीकरण 1 में नहीं, पहले इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखकर हम पहले I2 का मान निकालेंगे, फिर I1 और I2 के मान ही हमें इस प्रश्न में पूछ गए हैं। तो इस I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 में रखते हैं हम, तो 2 समीकरण में हमारे 4 गुणा I1 का मान हो गया 48/95 प्लस I2 बराबर 2। I2 को यहीं रहने देते हैं, 2 माइनस इधर ले जाते हैं इसको, 4 इंटू 48/95, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लघुत्तम में 95 ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, तो सीधा सीधा 2 95 से गुणा हो जाएगा, 190 माइनस 192, यानी यहाँ पर आया माइनस का 2 और ये 95। देखो 95 सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 92 आ गया, 192 192 से 190 गए तो माइनस के 2/95 एम्पियर आ गया। यानी हमारे पास जो धारा पूछी थी I1 का मान तो आ गया 48/95 एम्पियर, और I2 आया हमारे पास माइनस का 2/95 एम्पियर। इस प्रकार से हमारे पास I1 और I2 के मान आ गए। आपको प्रश्न में इस प्रकार से डिजिट नहीं देंगे, वो इस प्रकार से डिजिट देंगे कि I1 और I2 का मान पूर्णांक में मिल जाए। ये प्रश्न बच्चों 2020 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। इसको देखो, इसमें क्या है, एक तार की लंबाई, यानी लंबाई हमें दी है, सॉल्यूशन में यहाँ लिख देते हैं, L बराबर 1.5 मीटर, एम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए हमें दिया है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। यदि इसके सिरों पर विभवांतर यानी V 0.9 वोल्ट दिया है, तो इस में से जो प्रवाहित विद्युत धारा है हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो जो हम ये जानते हैं कि I बराबर होता है हमारे पास V/R, तो V तो हमें दिया हुआ है लेकिन R हमें निकालना है, और यहाँ पर हमें प्रतिरोधकता भी दी हुई है। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है ρ बराबर R
ए बटा एल। यहाँ से हम आर निकालते हैं तो रो एल बटा ए। रो का मान हमें दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁸। एल का मान हमारे पास 1.5 है, यहाँ आएगा आपका एक, एल ही आएगा 1.5, और ए है हमारे पास 6 गुणा 10⁻⁷। इसको हल करते हैं अपन। पॉइंट हटा दें यहाँ से तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो ये भी 10 आएगा। तो ये हो गया 56 इंटू 15 इंटू 10⁻⁸, और नीचे है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁷। 7 घात ये है और एक और 2 जीरो है तो ये घात 5 रह जाएगी हमारे पास। यहाँ 3 दूना 6 और 3 पंजों 15। तो r बराबर हमारे पास 2 से और काट देते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 गुणा 5 और 10⁻⁻5 ऊपर जाएगी तो प्लस की 5 हो जाएगी, तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास r का मान आया 28 गुणा 5 10⁻⁻3 ओम। ये मान हम यहाँ I बराबर v का मान 0.9 दिया है और r का मान हमने निकाला है 28 गुणा 5 10⁻⁻3। यहाँ से 10⁻⁻3 हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की घात हो जाएगी, और यहाँ ये 10⁻3 हो जाएगी। इसका पॉइंट हटाया यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 28 गुणा 5 बराबर, तो I बराबर 9 गुणा 0 0 0 3 बार लिख देते हैं, ये 10, ये 28 और ये 5, 5 दूना 10, 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब हमारे पास बचा ये 9 गुणा 20 बटा 28, 9 गुणा 20 बटा 28, इसको भी हल कर देते हैं हम। ये 10 और ये 14, ये 5 बार काट दे 2 से, ये 7 बार, तो ऊपर हो गया 45 बटा 7। ये हमारे पास आई का मान। अब 7 का भाग इसमें लगा देते हैं, 7 का भाग 6 बार लगाया 42, 3 बचा, पॉइंट लगाई 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो आई बराबर हमारे पास 6.4 एम्पियर। यानी इससे जो धारा आई 6.4 एम्पियर। इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं धारा का।